अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे सेमेस्टर का आखिरी टाइम चल रहा है, फ्राइडे को मेरा पेपर है। मैं फ़ेल हो रहा हूँ, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है, इसलिए मेहरबानी करें 10 मिनट दें मुझे। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए? क्या इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए? हाँ, अगर हुकूमत ना अहल है ना लायक है। कैसे पता चलेगा? महंगाई पे परफॉर्मेंस देख के। क्यों? क्योंकि महंगाई नंबर एक इशू है। लोगों को तंग सबसे ज़्यादा महंगाई ने किया हुआ है। लोग कहते हैं परे करें इमरान खान की यूएन स्पीच को, सेहत इंसाफ कार्ड को, 10 बिलियन ट्रीज को। महंगाई की बात करें, महंगाई पे इमरान खान की नाअहली की, नाकामी की बात करें। आप मुझे कहेंगे कि बिलाल, महंगाई की अभी इतनी बात नहीं चल रही, इस्टेब्लिशमेंट दरअसल इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रही है वगैरह वगैरह। आई डोंट केयर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि इमरान खान डिज़र्व करता भी है हुकूमत में रहना या नहीं। उसको हुकूमत से कौन वाकई निकाल रहा है, असली वजह क्या है, ये क्वेश्चन आप छोड़ें। पहले हम और आप ये डिसाइड करते हैं कि इमरान खान आया इस किसी काम का है भी या नहीं। निकालने वाले फजलुर रहमान, शहबाज और बिलावल कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई है, और फेलियर का सबसे बड़ा सबूत क्या है? महंगाई। इसलिए वो हुकूमत गिराने आए हैं। पीटीआई के राजा रियाज वगैरह पार्टी से अलग हो गए हैं और वजह यह बता रहे हैं कि हुकूमत फेल हो गई है और महंगाई इस फेलियर की रसीद है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ये बात मानते हैं? अगर आप ये बात मानते हैं कि इमरान खान फेल हो गया है और महंगाई इस बात का सबूत है, तो आप 27 तारीख को घर बैठें और शुगल देखें। अगर आप ये बात नहीं मानते तो 27 तारीख को इमरान खान ने कॉल दी है, अगर आप जा सकते हैं तो इस्लामाबाद जाएं, ताकि जो पीटीआई के मेंबर लोटा शरीफ हुए हैं इन्हें असेंबली से गुजरते हुए खुदा का खौफ आए और इनकी घर वापसी हो। काफ़ी सिंपल प्लान है। आपको लगता है कि इमरान खान का अंदर कोई डीप प्लान है, कोई बड़े कोई उसने छुपा के पत्ते रखे हुए हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कैसा है। वो करप्ट आदमी है नहीं, करप्शन करेगा नहीं, इसलिए या तो लोटे डरेंगे, या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी, या हुकूमत जाएगी। मेरा मकसद है आपको क्लैरिटी देना कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई के मसले पे फेल हुई है या नहीं। आगे आपका फैसला है कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान की सपोर्ट करनी है, किसी भी कैपेसिटी में मुखालफत करनी है, या खामोश रहना है। यहाँ आप एक और बात कह सकते हैं कि यार ओ बिलाल, तुम तो बिल्कुल बायस्ड हो, हमें तो तुम्हारी टोन से ही अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारा ऊँट किस तरफ बैठता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं बायस्ड हूँ, पर या तो मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरे फैक्ट चेक करें, मेरे नंबर चेक करें, मेरे सोर्सेज चेक करें, मेरी आर्ग्यूमेंट चेक करें। सच्ची बात है तो सपोर्ट करें, वरना चैनल चेंज करें। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हुआ है। लोटा, वाइपर, गाड़ी, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप, दालें, सब्जी, चाय, आटा, कुछ भी नहीं बचा। नंबर एक वजह क्या है? हम ये सब कुछ दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं और दुनिया पूरी में शदीद महंगाई हुई है। कोरोना से पहले भी महंगाई थी, चाइना यूएस ट्रेड वॉर वगैरह की वजह से, और कोरोना के बाद ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, यूरोप में 23 साल में, इंग्लैंड में 30 साल में। वजह, कंपनियां चीज़ें स्लोली बना रही हैं, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जो कुछ बाहर से ख़रीदते हैं डॉलर में ख़रीदते हैं, 50 बिलियन डॉलर की चीज़ें ख़रीदते हैं, 23 बिलियन डॉलर की बेचते हैं। ख़रीदते बहुत ज़्यादा है, बेचते बहुत कम है। सो दुनिया पूरी में महंगाई है, लेकिन हमारी महंगाई को ज़्यादा आग लगी हुई है। दुनिया में 4% महंगाई है औसतन साल की, पाकिस्तान में 12%। ये एक्स्ट्रा आग हमारी महंगाई को क्यों लगी हुई है? इसलिए कि हमारे रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है। इसका मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी, लैपटॉप, दाल सब दुनिया की निस्बत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है? डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? ये आजकल की बात नहीं है। रुपए की वैल्यू कई दहाइयों से गिर रही है। ज़ियाउल हक के टाइम पे 15 रुपए का डॉलर था, मुशर्रफ के टाइम पे 60 का हुआ, अब 180 का चल रहा है। क्या वजह है? छोटी मोटी बहुत सी वजह है। नवाज शरीफ के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का आर्टिफिशियली महंगाई रोकने के लिए रुपए की वैल्यू 105 पे फिक्स करना और 4 साल फिक्स रखना, 7 अरब डॉलर यानी कि 13,000 करोड़ रुपए आग में जलाना। स्टेट बैंक के रिजर्व इतने कम कर देना कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो 2 हफ्ते के कर्जों की किस्तें देने के डॉलर रह गए थे। एक और छोटी वजह, इमरान खान का आईएमएफ के पास लेट जाना। अगर साल पहले चला गया होता तो शायद डॉलर इतना ना गिरता। पर रुपए की वैल्यू गिरने की बड़ी वजह क्या है? एक्सपोर्ट्स कम और लो क्वालिटी के होना। पाकिस्तान 22 दफा आईएमएफ के पास जा चुका है। इतने डॉलर लिए तो मकसद यही होना चाहिए था कि इनसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खड़ी करें, ताकि बाद में कर्ज लेने के बजाय एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा सकें, जिनसे हम दुनिया पूरी से चीजें खरीदें। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, बिजनेसमैन, खाने और लगाने वाले, ने अपने तीसरे दौर में, जब 30 साल का तजुर्बा हो गया था हुकूमत का और इतनी तजुर्बेकार टीम बना ली थी, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई? $25 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी 2013 में,
$20 बिलियन थी 2017 में। आखिरी साल फिर बढ़ी और $23 बिलियन पे पहुंची। ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स कम की, ज़्यादा नहीं की। इमरान खान ने क्या किया? एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हाँ। $23 बिलियन थी 2018 में, कम होके $21 बिलियन हुई 2020 में, कोरोना के टाइम। पिछले साल 2021 में 25.3 बिलियन डॉलर हुई, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। 2022 में पिछले साल से 26% ज़्यादा बढ़ी है और अभी साल एंड नहीं हुआ। फरवरी में 36% पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुई है। इससे ज़्यादा तेज़ी से हमारी एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री में कभी नहीं बढ़ी, $100 मिलियन पर डे के हिसाब से। क्यों एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं? क्यों हमारी हिस्ट्री की हाईएस्ट लेवल पे पहुंची हैं? क्या इमरान खान ने कुछ स्पेशल किया है? 3-4 चीज़ें स्पेशल की हैं। हमारी इंडस्ट्री इंडिया और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारी बिजली बहुत महंगी थी। अगर बिजली महंगी होने की वजह से कपड़ा बांग्लादेश से ज़्यादा महंगा बनेगा तो मार्केट जाहिर है बांग्लादेश से कपड़ा खरीदेगी। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स को बिजली सस्ती करके दी और लगातार दी। दूसरी चीज़, एक्सपोर्टर्स को रिफंड दिए उनके, जो पिछली हुकूमत ने सालों से रोके हुए थे। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट किया, डिजिटल किया, ताकि आगे से एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलने में मसले ना आए। तीसरी चीज़, एक्सपोर्टर को फीस लगती थी ड्यूटी की शक्ल में बाहर से मशीनरी मंगवाने पे, वो ड्यूटी हटाई ताकि एक्सपोर्टर वो टूल्स अफोर्ड कर सके जिससे उसने चीज़ें बना के इंडिया और बांग्लादेश की इंडस्ट्री से मुकाबला करना है। चौथी चीज़, बेशुमार गैर ज़रूरी रेगुलेशंस ख़त्म की और बाकी रेगुलेशंस आसान की। लेकिन ये चीज़ें तो कोरोना से पहले भी हो रही थी। पहले इनका इफेक्ट क्यों नहीं आया? एक्सपोर्ट्स तो कम हुई, रुपए की वैल्यू गिरी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट सस्ती होनी चाहिए थी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिरी। फिर कोरोना में तो पूरे रीजन की एक्सपोर्ट्स गिर गई। तो ऐसा क्या हुआ कि एक साल में हमारी एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई? ऐसा क्या हुआ? इमरान खान हुआ। देखें, आपने इमरान खान को चूज किया था कि वो मुश्किल हालात में अंडर प्रेशर अपॉर्चुनिटी सेंस करके बड़ा फैसला लेगा और फिर उससे हटेगा नहीं। इस खूबी ने इमरान खान को वर्ल्ड कप जितवाया था, शौकत खानम बनवाया था, और इसी खूबी ने हमारी एक्सपोर्ट्स को इतनी तेजी से बढ़ने का मोमेंटम दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स का ग्राफ चेंज होना शुरू हुआ, वो वजह थी इमरान खान का फैसला फुल लॉकडाउन ना लगाने का। इंडिया में मोदी ने फैसला किया कि फुल लॉकडाउन लगाएंगे, बांग्लादेश में शेख हसीना ने फैसला किया कि फुल लॉकडाउन लगाएंगे, पाकिस्तान में हर कोने से इमरान खान पे प्रेशर आया कि फुल लॉकडाउन लगाओ। गवर्नमेंट से, फौज से, मीडिया से। इमरान खान ने नहीं लगाया। वजह, इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क, एक गरीब मुल्क, फुल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता और इतनी देर के लिए नहीं कर सकता। लोग दिहाड़ी पे गुजारा करते हैं, आप लॉकडाउन लगाओगे तो वो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? अगर वो खुद कमा नहीं सकते तो हुकूमत को उनको खिलाना पड़ेगा। क्या हुकूमत के पास सिस्टम है खाना पहुंचाने के लिए चाइना की तरह? नहीं है। दिहाड़ीदार मजदूर कौन है, कहाँ रहता है, कोई डेटा नहीं है। और जब बंदों का पता ही नहीं है कि वो कौन है तो खाना डिलीवर कैसे करोगे? और इस लेवल का डिलीवरी सिस्टम है ही कहाँ? इमरान खान ने फुल लॉकडाउन नहीं लगाया, इसलिए नहीं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, इसलिए कि मुल्क में अफरा तफरी ना फैले। और ये उसने बार बार कहा और बाद में हमने देखा कि इंडिया में फौरन और फुल लॉकडाउन लगाने की वजह से अफरा तफरी फैली और कई 100 दिहाड़ीदार हाईवे पे पैदल हिजरत करते हुए मरे। इमरान खान ने फुल लॉकडाउन नहीं लगाया इसलिए क्योंकि उसे फिक्र थी कि दिहाड़ीदार भूखा मरेगा। लेकिन उसने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन पहले से की हुई थी। महंगाई के पीछे असल मसला एक्सपोर्ट्स है। हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं कि जब भी ग्रोथ होती है, डॉलर कम पड़ जाता है, आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसका लॉन्ग टर्म हल सिर्फ एक्सपोर्ट्स है। इस लॉन्ग टर्म मसले पे इमरान खान पहले से काम कर रहा था। एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली, जल्दी रिफंड वगैरह दे रहा था और कोरोना में 100 बिलियन रुपए का मजीद पैकेज दिया, 180 दिन की छूट दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल सेटल करने के लिए। इस स्ट्रक्चरल कमजोरी पे पहले से काम हो रहा था। हुआ बस ये कि जब इमरान खान ने लॉकडाउन ना लगाने का सही फैसला किया तो एक्सपोर्टर्स को मौका मिल गया कि वो बांग्लादेश और इंडिया से बिजनेस खींचें, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फाइनेंशियल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, कि पाकिस्तान के नुमाइंदा रिपोर्टर फसीम मंगी का ये एनालिसिस है। वो लिखता है कि पाकिस्तान के इस फैसले से कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जल्दी खोलें, इस फैसले की वजह से साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों से ज़्यादा तेज़ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। एक्सपोर्ट शिपमेंट्स बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा तेज़ बढ़ी। सितंबर 2020 में हमारी 7% बढ़ी, इंडिया की 6% बढ़ी और बांग्लादेश की 3.5% बढ़ी। हमने अप्रैल में
कोविड पाबंदियां कम की थी, जिसकी वजह से गैस, ह्यूगो बॉस, टारगेट वगैरह के ऑर्डर बांग्लादेश और इंडिया जाने के बजाय हमारे पास आए। शाहिद सत्तार, जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनने कहा कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से हमें ऑर्डर शिफ्ट हुए क्योंकि हम खुले थे, और इस वजह से अगले 6 महीने तक हमारे गारमेंट सेक्टर ने फुल कैपेसिटी पे काम किया और हमारे पास एक और ऑर्डर लेने की भी जगह नहीं थी। निशात मिल्स इंटरलूप लिमिटेड, जिनके क्लाइंट नाइकी और एडिडास वगैरह हैं, उनने कहा कि चाइना और इंडिया से ऑर्डर शिफ्ट हुए उनकी तरफ। गदून टेक्सटाइल मिल वालों ने कहा कि बांग्लादेश से ऑर्डर शिफ्ट हुए उनके पास। बांग्लादेश दुनिया का नंबर 1 गारमेंट एक्सपोर्टर है। इंडिया दुनिया का नंबर 3 गारमेंट एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान एशिया का नंबर 8 गारमेंट एक्सपोर्टर है। तो वर्ल्ड नंबर 1 और 3 से ऑर्डर एशिया नंबर 8 को क्यों जाएंगे? क्योंकि दुकान खुली थी। दुकान क्यों खुली थी? क्योंकि इमरान खान ने प्रेशर में आके गलत डिसीजन नहीं लिया, फुल लॉकडाउन नहीं लगाया। देखें, इमरान खान ने स्ट्रक्चरल मसला पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था। महंगाई को जो चीज़ लॉन्ग टर्म में हराएगी वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो वो पहले से एक्सपोर्टर को सस्ती बिजली, टैक्स रिफंड वगैरह दे रहा था। कोविड में अंडर प्रेशर इंडिया और बांग्लादेश के लीडर्स ने गलत फैसला किया, फुल लॉकडाउन लंबे अरसे तक लगाया। जून तक बांग्लादेश अपना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बंद नहीं कर सका। लोगों को भी मुश्किलें आई, बिजनेस भी किया। इमरान खान ने फुल लॉकडाउन का फैसला नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता था, इसलिए कि लोग भूखे ना मरें जैसे कि इंडिया में मरे और अफरा तफरी ना हो। चूंकि सही फैसला किया और स्ट्रक्चरल कमजोरी पे 2 साल से काम कर रहा था, मतलब ये कि एक्सपोर्टर को आसानी दे रहा था ताकि वो इंडिया और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर से मुकाबला कर सके, इसलिए एक्सपोर्टर को मौका मिल गया कि इस क्राइसिस से फायदा उठाए। एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पर इसलिए गई क्योंकि 3.5 साल से हुकूमत एक्सपोर्टर की ज़िंदगी आसान कर रही है और एक्सपोर्टर को अपनी मेहनत का सिला मिल रहा है। रुपए की वैल्यू गिरने का भी इसमें रोल है, मगर एक्सपोर्टर के खजाने बदलने में एक बहुत बड़ा और बुनियादी रोल इमरान खान का स्ट्रक्चरल वीकनेस आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने का है और प्रेशर में गलत फैसला ना करने का है। कपड़ों के एक्सपोर्टर ने सबसे पहले मोमेंटम पकड़ा और बाकी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आईटी इंडस्ट्री अब इस मोमेंटम का फायदा उठा रही है। हमारा स्टार्टअप बबल कई और मुल्कों की तरह अर्ली 2000s में या अर्ली 2010s में नहीं फटा, अब फट रहा है। एक्सपोर्ट्स जिनका बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो नेगेटिव में गए थे नवाज शरीफ के टाइम पे, इमरान खान के 2 एक्शन की वजह से हिस्ट्री की हाईएस्ट लेवल पे गए। एक ये कि मसला जड़ से पकड़ा और शुरू से ही उस पर काम किया, मतलब कि एक्सपोर्टर को आसानियाँ दी ताकि वो कम्पीट कर सके। दूसरा कि प्रेशर में आके कोई गलत फैसला नहीं लिया, चाहे सारा मुल्क उस पर प्रेशर डालता रहा। और आपको याद है कि मार्च 2020 में कितना प्रेशर डाला जा रहा था इमरान खान पे? लोग टीवी पे चीख रहे थे कि ये बंदा मरवाएगा, फौज को चाहिए कि आके कंट्रोल ले लें और फुल लॉकडाउन करें। डेमोक्रेट, नाम नेहाद डेमोक्रेट ये कह रहे थे कि फौज को आके कंट्रोल लेना चाहिए इमरान खान से। आप उस टाइम के न्यूज़ क्लिप ढूंढें या वो मीटिंग से क्लिप देखें जिनमें 15 जर्नलिस्ट इमरान खान के इर्द गिर्द बैठ के उसे कह रहे हैं कि देखिए मोदी ने लॉकडाउन लगा लिया, उसने अपनी कौम को बचा लिया है और आप सारी कौम को डुबाने लगे। तो इमरान खान ने कोशिश की, क्राइसिस में, मुश्किल में, प्रेशर में बड़ा और मुश्किल और अनपॉपुलर फैसला लिया, और जो महंगाई की सबसे बड़ी वजह थी एक्सपोर्ट का कम होना, उसको शुरू से और डायरेक्टली एड्रेस किया। और कोरोना के टाइम पे भी कंसंट्रेशन इस मसले से नहीं हटाई, इसलिए एक्सपोर्टर्स को कोरोना में भी फैसिलिटेट करता रहा। यह है इमरान खान, प्रेशर लेने वाला, काम की चीज़ पर नज़र रखने वाला, टारगेट से ना हटने वाला चीता लीडर, जिससे आपने उम्मीद बांधी थी। इसने महंगाई ख़त्म करने के लिए और हमेशा ख़त्म करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत थी उस पर नज़र डाले रखी, और जब बड़ी आफत आई कोरोना की तो उसमें भी अपनी नज़र टारगेट से ना हटने दी, इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में कामयाब हुआ। लेट मी टेल यू इमरान खान की एक पुरानी कहानी। 80s की बात है, वसीम अकरम टीम में नया नया आया था, बॉलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था, बैटिंग अभी आती नहीं थी। उस ज़माने में स्पेशली और पाकिस्तानी गली क्रिकेट में आज भी जिस बंदे को बॉलिंग आती हो और बैटिंग ना आती हो, वो बैटिंग आने पे अक्सर अंधाधुंध बैट घुमाता है। लगा तो छक्का वरना आउट, और बॉलर थोड़ा भी सियाना हो तो ज़्यादातर बंदा आउट ही होता है। वसीम अकरम भी यही करता था। श्रीलंका के खिलाफ मैच था सियालकोट में, ग्रीन पिच थी, वसीम अकरम नंबर 11 बैट्समैन था। जब बैटिंग आई तो इमरान खान ने उसे खास इंस्ट्रक्शन दी कि प्रॉपर फॉर्म के साथ खेलना है, रोकते हुए आउट हो जाओ लेकिन गंदी शॉट नहीं मारनी। वसीम अकरम ने कहा ओके, बाहर गया, गंदी शॉट मारी, आउट हो गया।
वापस ड्रेसिंग रूम में आया और सीधा बाथरूम में चला गया पैड के साथ। आखिरी बैट्समैन था, इसके बाद बॉलिंग होनी थी, तो वसीम अकरम को लगा कि कैप्टन जूते पहन के फ़ौरन निकल जाएंगे, बाद में भूल जाएंगे। कैप्टन ने जूते पहने और सीधा बाथरूम में। वसीम अकरम को कान से पकड़ के बाथरूम से निकाला, 2 गालियां दी, सीधा किया और फिर बॉलिंग के लिए बाहर निकाला। क्यों? नंबर 11 बैट्समैन जो अभी अभी टीम में आया है और इतनी बला का बॉलर है, उसको प्रॉपर शॉट खिलवाने पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि अगर पहले मैच में प्रॉपर शॉट खेलते हुए 0 पे आउट होता है तो शायद 20वें 30वें मैच में 10 20 30 करने के काबिल हो जाए, 5-10 ओवर खेलने के काबिल हो जाए। अगर प्रॉपर शॉट मारना शुरू ही नहीं करता और टुल्ले पे ही रहता है तो 100वें मैच में भी टुल्ला ही मारेगा और 0 4 या 6 पे आउट हो जाएगा। 1 ओवर, मुश्किल से 2 ओवर खेलेगा। ये इंसिडेंट 1985 का है। 7 साल बाद इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से हराया। वसीम अकरम ने 33 रन स्कोर किए और 3 विकेटें ली। अगर इमरान खान डिसिप्लिन करके वसीम अकरम को प्रॉपर शॉट खेलने पे नहीं लगाता तो विकेटें फिर भी 3 ही लेनी थी वसीम ने, लेकिन 33 रन स्कोर नहीं करने थे। चौका मार लेता, छक्का मार लेता, हमारा स्कोर होता 216। हम 92 का वर्ल्ड कप हारते 11 रन से। इमरान खान की नज़र हमेशा बेसिक स्ट्रक्चरल कमज़ोरी पे होती है। मसले को हमेशा ख़त्म करने के लिए क्या करना है वही करता है, चाहे लोगों को फ़ौरन रिजल्ट मिले या ना मिले। और ऐसा नहीं है कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए शॉर्ट टर्म इमरान खान ने कुछ नहीं किया। पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में 150 रुपये का है, इंडिया में पाकिस्तानी 225 रुपये का है, बांग्लादेश में पाकिस्तानी 186 रुपये का है, चाइना में पाकिस्तानी 245 रुपये का है। तेल तो सारी दुनिया एक ही प्राइस पे ख़रीदती है ना, तो ये आपको सस्ता करके दे रहा है। ये वाहिद स्टेप नहीं है शॉर्ट टर्म का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इमरान खान ने लिया है। 1,50,00,000 खानदानों को डिजिटल सिस्टम से कैश पैसे कोरोना के बीच में दिए इमरान खान गवर्नमेंट ने। 12,000 रुपये बगैर करप्शन के 11 करोड़ लोगों में आफत के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किए। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है। आधी कौम को ये पैसे पहुंचाए और आधी कौम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सही आइडेंटिफिकेशन करके उनको ये पैसे पहुंचाए। एहसास कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का बड़ा प्रोग्राम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इसे कोरोना का मुकाबला करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन प्रोग्राम कहा है, क्योंकि इसने 11 करोड़ गरीबों की मुश्किल वक्त में मदद की। उस रिपोर्ट में पहले नंबर पे अमेरिका आया, दूसरे पे जापान, तीसरे पे पाकिस्तान। जले ना, क्रेडिट दे। दूसरा, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम 13 करोड़ लोगों को 1,000 रुपये फ़ी महीना कुकिंग ऑयल, दालों और आटे पे सब्सिडी दे रहा है। और ये यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है, किसी भी स्टोर पे है। और ये मुल्क गिर डिजिटल सर्वे के बाद हो रहा है, मतलब वो 13 करोड़ वाकई मुस्तहक लोग हैं। 10 साल बाद एक डिजिटल सर्वे हुआ है जहां टीमें हर घर में गई हैं और जीपीएस टेक्नोलॉजी से कंफर्म हुआ है कि मोहल्ले के चौधरी ने अपनी मर्जी से हकदारों के नाम नहीं लिखवाए। मुझे इस सर्वे की वैल्यू का इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक एनजीओ में कश्मीर में साल पूरा फील्ड में काम किया है और मैं जानता हूं कि कितने लोगों को शिकायत थी कि 10 साल पहले जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हुआ था उसमें कितने गैर मुस्तहक लोगों को डाला गया था। बाय द वे, उन गैर मुस्तहक 8 लाख लोगों को सानिया निस्तर ने लिस्टों से निकाल दिया है। और मैं जानता हूं कि बिल्कुल सही कैटेगरी के लोगों को निकाला गया है, क्योंकि जब मैं एनजीओ में काम कर रहा था तो मैंने खुद लोगों की शिकायतें सुन के गैर मुस्तहक लोगों की कैटेगरी की लिस्ट बनाई थी और एहसास वालों को सेंड की थी। मुझे यकीन है कि वो लिस्ट और वो रिपोर्ट किसने नहीं पढ़ी, लेकिन जब लोगों के नाम निकले, जब कैटेगरी के नाम निकले कि किन किन लोगों को निकाला गया है, तो मुझे पता था कि सही लोगों को निकाला गया, क्योंकि मैंने उन्हीं लोगों की उसी कैटेगरी की निशानदेही की थी अपनी रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर के 2 मसले थे, चीज़ें ख़त्म हो जाती थी और अमीर आदमी भी उसी प्राइस पे चीज़ लेता था जिस पे गरीब। ये दोनों मसले हल किए सानिया निस्तर ने, इमरान खान ने। और 2 साल के पूरे मुल्क के डिजिटल सर्वे के बाद जो साउथ एशिया में इस तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। आप प्लीज़ इसकी तारीफ़ें वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिस्ट जो दुनिया के रिस्पेक्टेड इदारे हैं उनसे गूगल पे सुने। शॉर्ट टर्म भी काम हुए हैं, पर इमरान खान का फोकस एक्सपोर्ट्स पर रहा है, क्योंकि असल मसला एक्सपोर्ट्स है। हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं कि जब भी ग्रोथ होती है डॉलर कम पड़ जाता है, IMF से कर्जा लेना पड़ जाता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसका हल सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है और इमरान खान उसमें कामयाब हो रहा है और हुआ है। इमरान खान डिज़र्व करता है कि आप उसकी कॉल पर इस्लामाबाद जाएं, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के मसले हल कर रहा है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान
गलत कह रहे हैं। इमरान खान इनकॉम्पिटेंट नहीं है, नालायक नहीं है। महंगाई का मसला बड़ा है और इमरान खान इसे जड़ से ठीक कर रहा है। इमरान खान ने 27 तारीख को कॉल इसलिए दी है क्योंकि वो लोटा एमएनएस को 20-20 करोड़ नहीं देगा। इमरान खान वो नहीं कर रहा जो बेनजीर और नवाज शरीफ ने 90s में किया था और करोड़ों रुपए दे के एमएनए खरीदे थे। और इमरान खान क्या ये नहीं कर सकता? उसके पास पंजाब, केपीके, जीबी, आज़ाद कश्मीर का पैसा है। चलो पैसे ना दें, इन लोटा एमएनएस की फैमिलीज को ब्लैकमेल करें जैसे कि दूसरे लीडर करते रहे, इंटिमिडेट करें। पंजाब पुलिस है इमरान खान के पास, वो तो इनसे ज़्यादा बदमाशी कर सकता है। इमरान खान जायज़ पत्ता, पब्लिक पत्ता खेल रहा है। उसका यही पता है कि ये लोटा एमएनए आवाम से डर के वापस आ जाए। अगर ये नहीं आए तो हुकूमत गई। शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे उस इमरान खान के हक में और ये लोटे पार्टी के खिलाफ वोट ना दे सकें, तो इसलिए शायद इमरान खान किसी और रास्ते से बच जाए। लेकिन करप्ट काम इमरान खान करेगा नहीं, पैसे खिलाएगा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा उसके हक में और एमएनएस को खुदा का खौफ नहीं आएगा तो हुकूमत चली जाएगी। ये सिचुएशन है। मैंने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए महंगाई के इशू पे। जो लोग समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान की सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं, सब का शिकार हैं, सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, उनको क्लैरिटी आनी चाहिए कि नहीं, वी हैव आवर कैप्टन, आवर काबिल, fearless cheetah captain on the driving seat, and he is leading us to a better future. And you should have faith in him and you should support him. Because ये बात भी सच है कि गारंटी नहीं होती कामयाबी की कोई, कोशिश ही गारंटी है और नीयत ही गारंटी है, लेकिन कामयाबी की गारंटी नहीं है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करते, किसी भी कैपेसिटी में आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आपको इस रिग्रेट के साथ रहना पड़ेगा कि जब टाइम था और हालात टाइट थे, आजमाइश की घड़ी थी, जब अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, जब वक्त शहादत, फिर वक्त शहादत आया, तो उसमें आपने कुछ नहीं किया। शुक्रिया।